नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैरियर। कैरियर को लेके बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते रहते हैं और नॉर्मली कैरियर की चिंता सभी को रहती है, होनी चाहिए भी, क्योंकि कैरियर अगर आपका सेट है तो निश्चित तौर पर आप लाइफ की सभी समस्याओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। मगर अगर कैरियर सेट नहीं है तो बाकी अदर चीज़ें भी कैरियर की वजह से इफेक्ट होती है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों या आपकी फैमिली हो। तो कैरियर को लेके अगर कैरियर सेट है तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो आपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपनी फैमिली सबको आप अच्छे से टेक केयर कर सकते हो। अब कैरियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैरियर के अंदर कितनी ग्रोथ आप ले सकते हैं या आपका कैरियर कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो एक बात आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि जब हम कैरियर की बात करते हैं या किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो बेसिकली लाल किताब के अंदर क्या लिखा है और लाल किताब के किसी भी मेथड से आप चेक करें तो एक बात आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जन्म और मृत्यु ये तय है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये हमारे पास्ट टाइम जो कर्मा होते हैं उसके ब्याह पर डिसाइड होता है। हमारी लगन कुंडली जो होती है वो भी हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार का एक तरह का चार्ट है कि आपने पिछले जन्म में क्या अच्छे या बुरे कर्म करे, उसके अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में उस तरह की परेशानियां भोगनी पड़ेगी। आपने अगर किसी को कष्ट दिया या आपके द्वारा गलती से कोई कार्य हो गया तो उसी परेशानी का कारण आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। इसके बहुत सारे प्रमाण भी है, उसकी बात आज नहीं करेंगे, मगर इसके प्रमाण में निश्चित तौर पर आपको दे सकता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैरियर की जब बात करते हैं तो हमारा जो चार्ट है वो क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल लेते हैं तो हमारे 9 प्लैनेट हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 9 प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो चार्ट में हर एक के लगन चार्ट में अलग अलग प्लेसमेंट है। क्या वो कहना चाह रहे हैं उस बात को समझना है और कैसे उन चीज़ों को ठीक करना है, तो इनकी बात हम पहले काफ़ी वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली कैरियर के बारे में कि कैरियर आपका कितना अच्छा हो सकता है, कैरियर को कैसे अच्छा किया जाए, कौन सी ऐसी रेमेडी है, प्रिकॉशन है जिसको आपको लॉन्ग लाइफ फॉलो करना ही चाहिए, तभी आपको कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, वरना अनस्टेबिलिटी या कैरियर में समस्या किसी न किसी प्रकार की देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुंडली के अंदर 10th हाउस, अब 10th हाउस की जब बात करते हैं तो 10th हाउस क्या है, हमारा कर्म भाव। अब कर्म भाव क्यों है, देखिए आप किसी भी मेथड से फॉलो कीजिए, जब हम हाउसेस की बात करते हैं तो सबको पता है कि ये लगन है, ये धन भाव है, फैमिली का है, साहस पराक्रम का है, सुख भाव है, संतान, शिक्षा, रोग, ऋण, विवाह, मृत्यु, आपका ऑकल्ट साइंस। 9th हाउस क्या है, धर्म का, किस्मत का, पिता का। 10th हाउस क्या है, कैरियर का। 11th हाउस हमारी इनकम का, हमारी डिजायर का, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। 12th हाउस है एक्सपेंस का, भोग विलास का, बहुत सारी चीजें हैं। हाउसेस पे डिटेल में हम आगे जाएंगे कि पर्टिकुलर एक हाउस से हम कितनी चीजें चेक कर सकते हैं और वहाँ पर्टिकुलर कोई प्लैनेट बैठा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उस हाउस का रिजल्ट कैसे फाउंड आउट करें। तो ये बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, मगर आज 10th हाउस को फोकस करेंगे। 10th हाउस जो कैरियर का है, अब 10th हाउस का सीधा सा कनेक्शन 11th हाउस से भी हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस अच्छा होगा तो आपका 11th हाउस उतना ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। मगर कई बार क्या होता है कि आदमी का कैरियर बहुत अच्छा है, पैसे उतने नहीं कमा पा रहा, ऐसे ही बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। किसी का बहुत अच्छी पोस्ट नहीं भी है, आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति कलर की पोस्ट पे काम कर रहा है मगर बहुत पैसा कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति कलर की पोस्ट पे काम कर रहा है, नहीं पैसा आ रहा है। या ये कहें कि एक व्यक्ति अधिकारी होकर भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना एक क्लरिकल व्यक्ति जो है पैसा कमा पा रहा है। कई बार हम सरकारी डिपार्टमेंट में देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है बाबू की पोस्ट पर और वो महीने के आपका 2-4 लाख रुपए ऊपर की इजीली कमा रहा है। एक व्यक्ति अधिकारी होकर भी सूखी तनख्वाह अपने घर लेके जा रहा है। तो बेशक कलर की तनख्वाह कितनी थी आपका 40,000, अधिकारी कितनी थी 1 लाख, मगर इनकम किसकी अच्छी हुई, उस कलर की। उस कलर के पास आपको स्टैंडर्ड और लग्जरी गाड़ी और मकान, कोठी सब कुछ मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है 11th हाउस से, मगर 10th हाउस को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद 11th हाउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर 10th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इसके लिए आपको 4 फैक्टर पे काम करना होगा। क्या, सबसे पहले कुंडली में सैटर्न। सैटर्न क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है,
मकर राशि के लॉर्ड क्या हैं? सैटर्न। तो सैटर्न कुंडली के अंदर कहीं भी प्लेस्ड है, कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर खराब पोजीशन में है तो यहाँ पर माइनस में आप उसको काउंट करके चलिए, यानी कि 50% रिजल्ट इसके खराब हो गए। और अगर अच्छी पोजीशन में है तो आप उसको 50 प्लस मार्क्स दे दीजिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव में वो आपको कैसे चेक करना है कि आपका सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है। हमने सैटर्न के 12 हाउसेस के ऊपर, अलग अलग हाउसेस के ऊपर वीडियोस बना रखी है, उसमें जाके आप वेरी इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका सैटर्न कैसी पोजीशन में है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपका कोई भी प्लैनेट कैसी भी पोजीशन में हो, अच्छी में हो या खराब में हो, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि किसी के सारे 9 के 9 अच्छे हो या 9 के 9 खराब हो। कुछ अच्छे होंगे तो कुछ खराब होंगे, मगर आपको करना क्या है कि क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो इट इज द स्पेशलिटी ऑफ रेड बुक कि आप अपने प्लैनेट्स को डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशन और रेमेडी के थ्रू डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने सैटर्न को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि 10th हाउस कितना स्ट्रांग है, उसको कैसे चेक किया जाए। 10th हाउस को चेक करने के लिए सबसे पहले सैटर्न को, सैटर्न के बाद चेक करना है मार्स को। मार्स, मंगल को क्यों चेक करना है, बात को समझिए। 10th हाउस के अंदर 10 नंबर की राशि आती है मकर। मकर राशि के अंदर मंगल अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं, यानी कि मंगल की उच्च अवस्था क्या है? 10th हाउस, और नीच 4th हाउस, यानी कि कर्क राशि में मंगल नीच के और मकर में उच्च के। तो यहाँ पर इस घर के मालिक और कारक सैटर्न और उच्च का जो ग्रह है, यानी कि जो इस घर के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है, वो है मार्स। मार्स को चेक करना होगा। मार्स कुंडली में कैसा है, आपको एक चीज बता दें कि लगभग 80% लोगों का मार्स कुंडली में किसी न किसी कारण खराब हो रहा होता है, क्योंकि मार्स के ऊपर देयर आर लॉट्स ऑफ रूल। और आई ऑलवेज एडवाइज टू कीप योर मार्स इन गुड पोजिशन बिकॉज थ्रू सम रेमेडी, और उन रेमेडीज की बात हम पहले कर चुके हैं। मंगल बद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके ऊपर हमने काफी डिटेल में वीडियो बनाई थी, और उस वीडियोस को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है, समझा है, और आज तक उस पर कमेंट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको रियलिटी का एहसास होगा कि हम प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। नॉर्मली हम बुक्स में पढ़ते रहते हैं, ये वीडियोस में देखते रहते हैं, मगर उसको थियोरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकली एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे काम करती है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे काम करती है। हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अग्रेसिव है, और मिल ही जाता है किसी न किसी परिवार में, तो वो कितना ज्यादा पूरे परिवार को डिस्टर्ब करके रखेगा। तो वो सारी की सारी चीजें मार्स से देखी जाती है। मंगल बद में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो मार्स को हमेशा ठीक रहना चाहिए। उसके लिए मंगल बद की वीडियो में जाके अपने मार्स को समझ सकते हैं कि मार्स आपका किस पोजीशन में है, किस तरह का रिजल्ट दे सकता है, और सबसे ज्यादा कि क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज रियलिटी के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका मार्स, या मार्स को छोड़िए, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव इन नेचर है, क्योंकि मार्स एग्रेशन देगा, गुस्सा देगा, कितना देगा? जितना ज्यादा खराब होगा। अब एक रूल से खराब हो रहा है, 2 रूल से खराब हो रहा है, 3 रूल से खराब हो रहा है, 4 रूल से खराब हो रहा है, डिपेंड इस पे करता है। तो कितने ज्यादा फैक्टर के कारण मार्स कितना ज्यादा बैड है या कितना गुड है, उस पर डिपेंड करता है। मगर जिन लोगों का मार्स कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में है, या वो अच्छा कर लेते हैं, अच्छी पोजीशन में है या वो अच्छा कर लेते हैं। हालांकि अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, सैटर्न की, मार्स की, और उसके बाद जो 2 और बात करेंगे, उन सबको बैलेंस कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, उसकी बात भी करेंगे। अगर आप उन 4-5 चीजों को कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगर आपके कैरियर को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या अगर कैरियर आपका अभी स्टार्ट होने वाला है, तो डेफिनेटली यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट इन योर कैरियर। तो सेकंड नंबर पे मार्स की बात करी। थर्ड नंबर पे बात करते हैं आपका, इस घर में राशि कौन सी है। अब यहां पर हम लोगों के जो लगन कुंडली है, उसमें सब में अलग अलग लगन होते हैं। लगन के हिसाब से यहाँ पे 10th हाउस में किसी के 1 नंबर की राशि होगी, किसी के 2 नंबर की राशि होगी। इस तरह 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि यहाँ पर 10th हाउस में हो सकती है। तो 10th हाउस में जो राशि प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड, उसका मालिक, वो कुंडली के अंदर किस तरह की पोजीशन में है।
तो आप इसको कैसे नंबर दे सकते हैं? 50% सैटर्न को नंबर दे दिए, 20% मार्स को नंबर दे दिए, और आपका 30% आपका यहाँ पर जो राशि है उसके लॉर्ड की पोजीशन को नंबर दे दिए। अगर अच्छी पोजीशन में है तो उस हिसाब से पॉजिटिव में दे दिए, और अगर खराब पोजीशन में है तो नेगेटिव में दे दिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका कैरियर को 100 में से कितने % मार्क्स मिले? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बट चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे उसको हम बेटर कर सकते हैं या बेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड हैं, हमारे 1 से लेकर 9 तक के जो प्लैनेट हैं उनमें से कौन सा प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड है, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक बात समझिए, ये किसी का घर है, उस घर का मालिक कहीं बैठा हुआ है किसी दूसरे शहर में, वो कैसी पोजीशन में है, ऐसे समझिए वो कैसी पोजीशन में है। वो अच्छा मजबूत आदमी है तो उसके घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका घर अच्छी पोजीशन में रहेगा, वो उसको वहीं बैठे बैठे वेल मेंटेन रखेगा। लॉजिक। सेकंड, उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, यानी करंटली वहां पर जो किराएदार हैं वो कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो वो उस घर को वेल मेंटेन रखेंगे, और अगर बुरे लोग रह रहे हैं तो वो उस घर को खराब कर देंगे। आप आएंगे, कई बार देखा है कि किराएदार जो है वो 2-4 साल किसी घर में रह लें तो उस घर का सत्यानाश कर देते हैं। तो बाद में जो उसका ऑनर होता है उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस से पैसा खर्च करना पड़ता है। और कुछ जो अच्छे होते हैं वो टाइम टू टाइम अगर छोटी मोटी खराबी तो उसको मेंटेन रखते हैं। तो डिपेंड करता है। तो इसी तरह प्लैनेट्स को चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, और फिर वही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि प्लेस्ड है तो उसके एक्सीलेंट रिजल्ट कैसे लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड है, बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर बृहस्पति अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि ऐसे लोगों को दूसरों का भला करने की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं उनका क्वेश्चन कैरियर से संबंधित ही हुआ है, जिनके जुपिटर 10th हाउस में हुआ कि सर कैरियर को लेके बड़ी समस्या चल रही है। अच्छा, अब मैंने कहा आप ये बताइए कि आप लोगों का भला कितना करते हैं? अरे वो तो बहुत करते हैं, तो बहुत करते हैं। अच्छा, बहुत करते हैं। मैं कहा इमीडिएट बंद कर दो। ओहो, अच्छा ये ही प्रॉब्लम है। मैं कहा अच्छा ये बताओ पूजा पाठ कितनी करते हो? अरे सर वो तो बहुत करता हूँ। अपने वर्किंग प्लेस पे कितनी करते हो? ऐसे लोगों को क्या बीमारी होती है कि ये अगर अपने, मान लिया अगर ये व्यापार कर रहे हैं, भाई देखिए व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अलग विषय है, मगर दोनों ही है तो कैरियर ही। तो मगर अगर व्यापार करते हैं तो इन लोगों को आदत क्या होगी, जिनके 10th हाउस में जुपिटर होगा, ये वहां पर एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर स्टैब्लिश बना के रखेंगे। मैंने बहुत सारे देखी, मैंने फैक्ट्री के अंदर बीचों बीच पूरा बड़ा मंदिर बना रखा है, उसमें फैक्ट्री के सभी लोग आके पूजा पाठ करते हैं। मैंने कहा भाई साहब सबसे ज्यादा परेशानी का काम तो आपने यही कर दिया, इसको ठीक कीजिए। किसी का ऑफिस है तो वहां बड़ा सुंदर सा मंदिर जाके आधा घंटा बैठ के पहले वो पाठ पूजा पाठ करेगा, देन अपना वर्क स्टार्ट करेगा। इन लोगों को अपने वर्किंग प्लेस पे जो सर्विस क्लास होते हैं उनको क्या आदत होती है, वो अपना जहां उनका केबिन होता है वहां पे कोई भगवान की फोटो लगा लेंगे, या उनके जो आपका लैपटॉप होगा उसके अंदर कोई आपका भगवान की फोटो या कोई धुन वगैरह लगा के रखेंगे, या कुछ वहां पे जाके बैठेंगे तो कुछ ना कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद अपने काम को स्टार्ट करेंगे। ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। ये सारे कार्य करने से ही इनके कैरियर में इश्यू आता है। तो 10th हाउस में जुपिटर हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इनको वर्किंग प्लेस पर किसी प्रकार का पूजा पाठ कभी नहीं करना चाहिए, पीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और धार्मिक चीजों में बहुत ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि 10th हाउस किसका है इस बात को समझिए, सैटर्न का है। मालिक कौन है? मालिक सैटर्न है, और किराएदार कौन है? जो वहां पे प्लैनेट बैठा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो मालिक है, जो घर का ओनर होता है, वो जब अपना घर किसी को किराए पे देता है तो वो इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे वैसे ये वो सब। अब अगर किराएदार जो घर का मालिक है उसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो नहीं करेगा, उसने जो काम कहे तो वो तो करे नहीं, उसके जस्ट अपोजिट आके करेंगे, तो उससे क्या होगा,
टकराव की स्थिति पैदा होगी। टकराव की स्थिति पैदा होगी तो जब टकराव होगा तो 10th हाउस खराब होगा। किराएदार कहेगा मैं तेरे घर में ये नहीं करता, मेरा कौन सा कुछ लगा है, और मालिक कहेगा मैं भी व्हाइट वॉश नहीं कराता, दो किराया ऐसे ही। बात के लॉजिक को समझिएगा। तो यहां पर जुपिटर या कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसको सैटर्न के अकॉर्डिंग चलना होगा। सैटर्न क्या है? चालाकी का कारक। सैटर्न क्या है? मेहनत का कारक। सैटर्न कहता है मेहनत करो और चुस्त चालाक रहो। ये नहीं, क्योंकि व्यापार क्या है या नौकरी क्या है, अगर आप ज्यादा सीधा बनोगे तो लोग आपका उल्लू काट देंगे। कहते हैं ठीक है, आपको लोगों का भला करना है तो भला करने का एक क्राइटेरिया है, मगर ये नहीं है कि आपने अपने कैरियर को या अपने व्यापार को नुकसान पहुंचाना है। तो आपने चुस्त चालाक रहकर चालाकी के साथ अपने जीवन में अपने काम धंधे में ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जुपिटर गुड रिजल्ट देगा। जुपिटर 10th हाउस क्या कहता है कि शनि के संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा। अब शनि से संबंधित कार्यों, चाहे उस फील्ड में आप जाइए या उस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस कीजिए। बिजनेस के लिए हालांकि आपको मरकरी को भी चेक करना पड़ेगा कुंडली में, मगर सैटर्न से रिलेटेड कार्यों से जातक को लाभ होगा। सैटर्न से रिलेटेड कार्य हमने पहले बता रखे हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, तो सैटर्न के वीडियो में सब बता रखा है। बात करते हैं सन की। अब सन अगर कुंडली के 10th हाउस में प्लेस्ड है तो सन इज द एनिमी ऑफ सैटर्न। सन इज ए किंग, सभी घरों के राजा। राजा जब कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाएंगे शनि के घर में, शनि कहता है मेहनत करो, राजा कहता है मैं क्यों करूंगा। तो राजा मेहनत करना नहीं जानता, राजा तो हुक्म देना जानता है। तो यहां पर 10th हाउस के अंदर सैटर्न जब सूर्य जब बैठता है तो वो सैटर्न को कहीं ना कहीं खराब करता है, सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, जिससे 10th हाउस के अंदर पीड़ा उत्पन्न होगी। 10th हाउस में पीड़ा उत्पन्न होगी तो यहां पर इनको क्या करना चाहिए? सन जिनके 10th हाउस में है, इन लोगों को हमेशा अपने सिर को ढककर रखने की एडवाइस दी गई है। अब ढककर कैसे रखना है? आप किसी कपड़े से, या तो व्हाइट या लाल, तो हम एडवाइस क्या करते हैं कि आप कैप यूज कीजिए। कैसी? रेड कलर की या व्हाइट कलर की, रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन की। इन लोगों को कैप हमेशा पहन के रखनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये कैप पहनेंगे उतना ज्यादा इनके कैरियर को सपोर्ट मिलेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में सन 10th हाउस में है तो ये जीवन भर के लिए आपको एक नियम बना लेना है। इन लोगों के पास कोई ना कोई फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा या आपका पुराने खोटे सिक्के भी देखने को मिलते हैं, तो वो इनको अपने पास नहीं रखने चाहिए। बात करते हैं मून की। मून 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, नॉट ए गुड प्लेसमेंट, क्योंकि शनि का घर है। चंद्रमा क्या है? शनि का दुश्मन है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे लोग सर्जन बनकर नाम जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नॉर्मली क्या होता है, कुंडली के अंदर खराब जब मून होता है तो वो आदमी को डॉक्टर बनाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर बनाने के योग बनाता है, मेडिसिन के काम के योग बनाता है। इन लोगों को रात के समय मून 10th हाउस का अगर बैठा है तो इन लोगों की मदर की कोई ना कोई सर्जरी भी करा गई है। ऑपरेशन होता है, या तो आंखों से संबंधित या पैरों से संबंधित या स्टमक से भी हो सकता है। तो यहाँ पर मून अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों को कभी रात के समय दूध का सेवन या लिक्विड मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही मून 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इनको एक कांच के बर्तन में, ये आजीवन के लिए है, एक कांच के बर्तन में गंगा जल भरकर चांदी का चकोर टुकड़ा डालकर उसका ढक्कन बंद करके सोमवार के दिन अपने कमरे में अपनी हाइट से ऊंचे स्थान पर रख लें, आजीवन। बात करते हैं मार्स की। मार्स अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इन लोगों के कैरियर में एक बार चेंज डेफिनेटली आता है। जिनकी 50-60 साल की उम्र हो और मार्स 10th हाउस में हो, उनका कैरियर जितने मर्जी का आप चेक कर लीजिएगा, उनके कैरियर में एक बार चेंज डेफिनेटली आया होगा। मार्स 10th हाउस में यहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है, मगर मार्स जब उच्च की स्थिति में आता है तो यहाँ पर आपको कई बार ये वहम रहता है कि मेरा मंगल तो उच्च का है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं जी मेरा मंगल उच्च का है, मेरा शनि उच्च का है, मेरा शुक्र उच्च का है। हुआ तो कुछ है नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंगल बद के वीडियो में जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका मार्स चाहे उच्च का या नीच का है, कैसे भी दिखाई दे रहा है।
वहां पे जो रूल बताए गए हैं वो रूल अप्लाई करके फिर चेक करना कि आपका मार्क्स कैसा है। अगर नीच का भी हुआ तब भी मार्क्स आपका अच्छा हो सकता है और उच्च का होने के बावजूद खराब रिजल्ट दे सकता है, ये आपको उन रूल से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स अगर 10,000 में प्लेस्ड है तो यहाँ पर कैरियर में स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए ऐसे व्यक्ति को एक कॉपर का डियर, तांबे का, सॉरी, ब्रास ब्रास मेटल जो होती है उसका हिरन अपने घर में एज ए शोपीस हमेशा रखना चाहिए। वीनस की बात करते हैं तो वीनस 10th हाउस में जब प्लेस्ड होता है तो वीनस क्या है, सैटर्न का मित्र। अब यहां पर वीनस को क्या कहा गया है, काली गायें, क्योंकि वीनस क्या है, गाय माता, सैटर्न क्या है, ब्लैक, तो काली गाय की उपाधि दी गई है 10th हाउस के वीनस को। इन लोगों का लाइफ पार्टनर कोई ना कोई वर्किंग वाला होता है, या तो घर से कोई ना कोई काम करते हैं या आफ्टर, या वो किसी न किसी जॉब में ऑलरेडी होती हैं। तो इनके लाइफ पार्टनर कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं, और लड़का या लड़की किसी के चार्ट में हो तो इन लोगों का लाइफ पार्टनर थोड़ा सा हेल्दी भी होता है या शादी के बाद हेल्दी हो जाता है। इन लोगों के को क्या चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी ये वेट रिड्यूस करने की एडवाइस ना दीजिए, किसी प्रकार की मेडिसिन ना खिलाएं। हेल्दी हो रहा है तो ठीक है, मगर आप उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें, इससे आपके नहीं तो फाइनेंशियल इश्यू आते हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर आपका वीनस 10th हाउस में है तो ऐसे लोग वीनस से रिलेटेड कामों से निश्चित तौर में जीवन में ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। वीनस के काम बहुत सारे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीनस, अब यहाँ पर वीनस अगर प्लेस्ड है तो इन लोगों को लॉन्ग लाइफ क्या काम जरूर करना चाहिए, काली गाय को हरा चारा खिलाना। अब ये आप शुक्रवार के शुक्रवार कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि साल में एक बार, हर साल में एक बार 43 दिन लगातार 50-60 रुपए का काली गाय को हरा चारा खिलाएं। और जब हरा चारा खिलाएं तो गाय के पास 2 मिनट खड़े हों और प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरें और उससे अपनी भूल चूक की माफी मांगे, तो इससे निश्चित तौर पर आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मरकरी 10th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो यहाँ पर मरकरी जब 10th हाउस में प्लेस्ड हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह का व्यापार करे उसी से लाभ प्राप्त कर सकता है। बस शर्त एक है, क्योंकि जिसके 10th हाउस में मरकरी होगा ऐसा व्यक्ति मदिरा मांस का बड़ा जबरदस्त शौकीन होता है, खाने पीने वाला। इन लोगों को मदिरा मांस से ही परहेज करना चाहिए, उसी से ही ये अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। इनको भी कोई ना कोई घड़ी गिफ्ट में मिलती है, तो इनके पास कोई घड़ी अवश्य होती है जो गिफ्ट में मिली होती है, उसका ये इस्तेमाल नहीं करते, तो या तो उसका इस्तेमाल करें या उसको चालू हालत में रखें या किसी को दे दें। सैटर्न अगर प्लेस्ड है, जो इस घर का मालिक और कारक है, वो जब प्लेस्ड है तो डेफिनेटली सैटर्न आपको कितना भी कुंडली में किसी भी कारण से खराब हो रहा हो मगर अपने अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। क्योंकि जो कोई भी प्लैनेट जिस घर का कारक होता है, जब वो उस घर में प्लेस्ड होता है तो निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट देता है। अब सैटर्न 10th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे जातकों को केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। किनका? इन लोगों को, क्योंकि कारक है 10th हाउस में प्लेस्ड है तो जीवन के अंदर बड़ा मकान ही बना के देगा। 10th हाउस क्योंकि शनि क्या है, मकान का कारक। अब 10th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पर सैटर्न से रिलेटेड चीजों का दान करना, ऐसे व्यक्ति को कभी कॉकटेल पार्टी किसी को नहीं देनी चाहिए, यानी कि शराब का दान नहीं करना, गिफ्ट नहीं करना। दूसरा, इन लोगों को 48 साल के आयु से पहले मकान बनाने से बचना चाहिए, अदरवाइज सैटर्न अपने खराब रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है और सोर्स ऑफ अर्निंग व्यक्ति की रुक जाती है। तो यहाँ पर इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। सैटर्न अगर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इन लोगों को अपने घर में एक पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर उसको ढककर अवश्य रखना चाहिए। बात करते हैं राहु की। राहु अगर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, डेफिनेटली गुड रिजल्ट, विदेश योग कुंडली के अंदर बनाता है। जातक अपने घर पे कभी नहीं रहेगा, मोस्टली 95% चांस है कि विदेश सेटलमेंट, नहीं तो विदेश होकर जरूर आएगा, विदेश से लाभ प्राप्त करेगा। बाकी और भी प्लैनेट के प्लेसमेंट से पता लगता है कि कितने ज्यादा विदेश के योग स्ट्रॉन्ग है, मगर यहाँ पर ये विदेश के योग निश्चित तौर पर बनाता है, विदेश से कमाई के योग बनाता है। अब 10th हाउस में राहु है तो उसके लिए धन प्राप्ति के लिए सिर्फ एक रेमेडी कि व्हाइट कैप का इस्तेमाल वो अवश्य करे, लॉन्ग लाइफ।
अब पूरे दिन अगर आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो वहां पर आप कहेंगे कि हम नहीं लगा सकते, वर्किंग प्लेस से आने के बाद या पूरे दिन भर में 2-4 घंटे जब भी मौका मिले उसको अवश्य लगाएं। केतु, केतु अगर 9th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पर मंगल उच्च का होता है, केतु प्लेस्ड है जो मंगल का शत्रु है। तो मार्स क्या है, हमारे भाइयों का कारक। ऐसे व्यक्ति के भाई जीवन में किसी न किसी कारण परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने भाइयों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यात्राएं बहुत होती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इनका कैरियर यात्राओं मतलब टूरिंग जॉब से रिलेटेड होता है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को चांदी की डब्बी में, गोल्ड डब्बी में शहद भरकर परमानेंट अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो 9 प्लैनेट हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में ना जाके शॉर्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 9 प्लैनेट के बारे में हम डिटेल में तो कहीं भी किसी वीडियो से जान सकते हैं, या मेरी अदर वीडियो से आप जान सकते हैं, क्योंकि पहले की जितनी वीडियोस है उसमें सब में 10th हाउस के बारे में काफी डिटेल में बता रखा है, हर प्लैनेट का 2 का कॉम्बिनेशन और 3 का कॉम्बिनेशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, मेरा मानना यह है कि कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसको ठीक कैसे रखना है। तो ये आपको लॉन्ग लाइफ ठीक रखने के लिए चीज बताई है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड है और जो चीज बताई है उन चीजों को आप लॉन्ग लाइफ, अब चांदी के डब्बे में शहद भर के रखना कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं है, छोटी सी रेमेडी है, एक बार कर लीजिए, करके छोड़ दीजिए, ये आपको जीवन भर सपोर्ट करेगी। भाइयों से हेल्दी रिलेशन बना के चलिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी 10th हाउस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।